वेलकम टू द चैनल। आज हम देखने वाले हैं, समझने वाले हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यस, क्या देखने वाले हैं? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है, कैसे होता है, क्या टाइप से, पूरा डिटेल में हम इसे करने वाले हैं। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक है जो कि ग्रेजुएशन में, मास्टर्स में, सब में पूछा जाता है। स्पेशली ग्रेजुएशन में, बीएससी में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये क्वेश्चन जो है इस पे पूछा जाता है कि डिफाइन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, या शॉर्ट नोट या लॉन्ग आंसर में, शॉर्ट में, लॉन्ग में इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो चलिए पूरा डिटेल से हम इसको समझते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है। व्हाट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन? तो पहले डेफिनेशन देखते हैं। तो डेफिनेशन क्या बताती है कि an organic reaction where a nucleophile replaces a living group from a carbon atom। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है। क्या है कि एक ऑर्गेनिक रिएक्शन है जहां पे एक न्यूक्लियोफाइल जो है रिप्लेस करता है किसको? लिविंग ग्रुप को, फ्रॉम अ कार्बन एटम। कार्बन एटम से जब न्यूक्लियोफाइल जो है लिविंग ग्रुप को रिप्लेस कर देता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। अब देखो, नाम से एक बार ये समझ लेते हैं कि ये न्यूक्लियोफाइल, लिविंग ग्रुप, ये सब क्या है। तो देखो, न्यूक्लियोफिलिक, राइट? न्यूक्लियो से आप क्या समझते हैं? न्यूक्लियस। क्या समझते हैं? न्यूक्लियस। और फिलिक मतलब लवर। ओके, अब देखो न्यूक्लियस में क्या होता है? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन मींस पॉजिटिव चार्ज, राइट? तो पॉजिटिव चार्ज को जो पसंद करता है, कौन करता है? यस, नेगेटिव चार्ज। तो न्यूक्लियोफाइल में चार्ज कैसा आता है? इसको हम शॉर्ट में लिख देते हैं Nu। और कैसा चार्ज आता है? नेगेटिव। नाउ वी नो कि नेगेटिव चार्ज क्यों होता है? क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियस को जो लवर है, जो पसंद करता है, अट्रैक्ट करता है, मतलब प्रोटॉन को, पॉजिटिव चार्ज को जो अट्रैक्ट करता है, तो वो कौन करता है? नेगेटिव चार्ज। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मतलब उसको सब्स्टिट्यूट करना, रिप्लेस करना, प्रतिस्थापन करना। तो वो क्या हो गया? सब्स्टिट्यूशन हो गया। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफाइल को सिंबल हम कैसे लिखते हैं? Nu, एंड देन उस पे नेगेटिव चार्ज, न्यूक्लियोफाइल। अब अच्छा, ये लिविंग ग्रुप क्या है? तो लिविंग ग्रुप जो लीव कर रहा है, जो छोड़कर जा रहा है, वो क्या हो गया? लिविंग ग्रुप। अब लिविंग ग्रुप कोई भी हो सकता है, Cl- तो नेगेटिव चार्ज वाला ही होगा। पॉजिटिव चार्ज वाला तो क्यों जाएगा? Br- हो गया, है ना? ऐसे ये सारे क्या होते हैं? अच्छे लिविंग ग्रुप होते हैं, ठीक है? तो कार्बन एटम से जब ये रिप्लेस हो जाते हैं, न्यूक्लियोफाइल वहां पे आ जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। अब क्या है इसकी टाइप्स? तो ये कितने टाइप की होती है? 2 टाइप्स की होती है। कितने टाइप्स की होती है? 2 टाइप्स की होती है। कौन कौन सी? SN1 एंड SN2। यस, SN1 क्या है? यूनिमॉलिक्यूलर, ध्यान से सुनिए, यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, राइट? और SN2 क्या हो गई? बायोमॉलिक्यूलर हो गई, बायोमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ओके, तो कितने टाइप्स की होती है? SN1 एंड SN2। क्या क्या है? यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एंड बायोमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब देखो, यूनिमॉलिक्यूलर, और इसीलिए सिंबल क्या है? ये यूनिमॉलिक्यूलर है, इसलिए सिंबल क्या है यहाँ पे? 1। और ये बायोमॉलिक्यूलर है, इसलिए यहाँ पे सिंबल क्या है? 2 है। तो यूनिमॉलिक्यूलर, एक मॉलिक्यूल और 2 मॉलिक्यूल। अब देखो, ये नाम ऐसा क्यों दिया है तो आगे हम समझेंगे कि यूनि और बाई किस बेसिस पे यहाँ पे नाम दिया गया है। ये समझना है। 2 टाइप्स की होती है सिंपल, SN1 एंड SN2।
चलिए अब एक एक करके इनको डिटेल में हम समझते हैं कि SN1 क्या होती है और SN2 क्या होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं SN1 यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब देखो अगर हम बेसिक रिएक्शन की बात करें ना, पहले हम इसकी बेसिक रिएक्शन देख लेते हैं। तो बेसिक रिएक्शन कैसे होगी, देखो क्या है, सब्स्टिट्यूशन करना है, राइट, न्यूक्लियोफाइल का सब्स्टिट्यूट करना है। मतलब रिएक्शन क्या होने वाली है, लेट्स सपोज कोई RH है प्लस कोई सबस्ट्रेट RH है, न्यूक्लियोफाइल लिया, तो ये क्या हो जाएगा, X यहां से निकल जाएगा और क्या बना देगा, RNU प्लस यहाँ पे चार्ज में आएगा X माइनस। तो ये हमारी क्या हो गई, बेसिक रिएक्शन होगी, राइट। क्या है, RX कोई भी सबस्ट्रेट ले लिया और ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल में आफ्टर प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, जब आफ्टर रिएक्शन क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे आ गया और क्या कर दिया है, लिविंग ग्रुप को, ये क्या हो गया हमारा लिविंग ग्रुप जो है यहाँ से रिप्लेस हो चुका है। X को किसने रिप्लेस कर दिया, न्यूक्लियोफाइल ने रिप्लेस कर दिया। तो ये हमारी इन जनरल रिएक्शन हो गई। अब देखो इसके टू मेथड्स है, टाइप्स क्या है, टू मेथड्स है कि किस किस प्रोसेस से ये हो सकती है। तो दो प्रोसेस से हो सकती है, अब वो डिपेंड करता है, देखो रिएक्शन तो यही है, होने वाला यही है, लेकिन डिपेंड किस पे करेगा, R पे और न्यूक्लियोफाइल पे। मोस्ट प्रोबेबली किस पे, ज्यादातर किस पे डिपेंड करता है कि हम R क्या लेते हैं, कौन सा एल्काइल ग्रुप लेते हैं, तो उस पे डिपेंड करती है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं SN1 को, ठीक है। SN1 क्या है, देखो टू स्टेप मैकेनिज्म है ये। कितनी स्टेप में होता है ये, 2 स्टेप में होता है। तो कितनी स्टेप की मैकेनिज्म है ये, 2 स्टेप की। दूसरा इसमें पॉइंट क्या ध्यान रखना है कि कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट इज फॉर्म्ड। क्या बनता है, कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट इज फॉर्म बनता है इसमें, ठीक है। और इसका ऑर्डर क्या होता है, 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। क्या है, 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। तो क्या ऑर्डर है, यस 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। अब यही जो चीज है, ये 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, यही डिफरेंशिएट कर देता है इसको SN2 से। देखेंगे अभी, समझिए कि कैसे ये होता है। और एक और पॉइंट क्या है कि इसकी रेट जो है, ये अभी हम पूरा देखने वाले हैं, रेट जो है किस पे डिपेंड करती है, सबस्ट्रेट पे डिपेंड करती है। और यही इसी के कारण जो है ये क्या है, 1 यूनिमॉलिक्यूलर है, क्योंकि रेट केवल एक ही मॉलिक्यूल पे डिपेंड करती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसकी जो रेट है वो केवल एक ही सबस्ट्रेट पे डिपेंड करती है, एक पे ही डिपेंड करती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो देखो 4 पॉइंट ध्यान पे रखना। अभी मैकेनिज्म देखेंगे, कितनी मैकेनिज्म स्टेप होती है, 2 स्टेप में होती है। क्या बनता है, कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनता है और क्या ऑर्डर होता है, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, यस। और रेट जो है किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, रेट किस पे डिपेंड करती है, जो हम सबस्ट्रेट लेते हैं उस पे डिपेंड करती है। चलिए ठीक है भाई, अब इसके हम मैकेनिज्म देख लेते हैं। ओके, मैकेनिज्म, स्टेप 1 क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनता है, 2 स्टेप में होती है, तो 2 स्टेप में हम इसको करने वाले हैं। तो क्या होगा, देखिए RH सबस्ट्रेट ले लिया, क्या हो जाएगा, यहां से ब्रेक होगा ये, राइट। तो क्या बन जाएगा, R प्लस प्लस X माइनस। ये हमें क्या मिल गया, हमारा कार्बोकैटायन मिल चुका है। अब स्टेप 2 क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल जो है अटैक करेगा। स्टेप 2 अटैकिंग ऑफ न्यूक्लियोफाइल जो है अटैक करने वाला है। तो देखिए क्या होगा, अब देखिए मैंने क्या बोला था, 3 डिग्री लेते हैं। तो चलिए अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं, यहीं से एग्जांपल हम समझते हैं, R इज इक्वल्स टू CH3 होल थ्राइस, हाँ
हमारा R है यहाँ पे 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है, तो आपको यहाँ पे समझ में आएगा। देखो R मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ CH3 एंड कार्बोकेटाइन। ये कैसा कार्बोकेटाइन है? SN1 किसमें होता है? सबसे ज्यादा जो है किसमें देखा जाएगा? कब होगा? जब 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा। इसलिए जो है क्या होगा? SN1 जो पाथवे है वो फॉलो करेगा सब्स्टिट्यूट करने के लिए न्यूक्लियोफाइल को। अब देखो क्यों करेगा? क्योंकि देखो 3 डिग्री, अब ये क्या है? बहुत ज्यादा हिंडर्ड है। अब जब इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसकी शेप कैसी होती है? ये देखिए ट्राइगोनल प्लेनर होती है। CH3 एंड CH3, ऐसी इसकी जो ज्योमेट्री है वो कैसी होती है? ट्राइगोनल प्लेनर होती है। अब न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, तो देखो न्यूक्लियोफाइल के पास में 2 पोजीशन है अटैक करने के लिए, ठीक है। एक तो यहाँ से फ्रंट से अटैक कर सकता है और एक बैक साइड से। 2 पॉसिबिलिटीज है न्यूक्लियोफाइल से अटैक करने की। ये A हो गई फ्रंट से और ये B हो गई बैक साइड से। फ्रंट से और बैक साइड से अटैक कर सकता है। तो कितने प्रोडक्ट्स बनाता है? यस, 2 प्रोडक्ट बनाता है। न्यूक्लियोफाइल अटैक करने के बाद कितने प्रोडक्ट बनाता है? 2 प्रोडक्ट बनाता है। तो देखो कैसे बनाएगा? CH3 और ये न्यूक्लियोफाइल एक बार इधर से आ गया और प्लस एक बार इधर से आ जाएगा, ये इधर से आ जाएगा बैक साइड से। CH3 एंड CH3। क्लियर हुआ चीजें? तो देखिए सबसे पहले क्या हुआ है? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन बनेगा, ठीक है, R+ बन गया है। अब क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल जो है अटैक करेगा। तो क्या कर सकता है? 2 साइड से अटैक कर सकता है, फ्रंट से भी कर सकता है और बैक से भी कर सकता है। तो हमें कितने प्रोडक्ट मिलेंगे? 2 प्रोडक्ट मिलेंगे। और इन प्रोडक्ट्स को क्या बोलते हैं? रेसिमिक प्रोडक्ट्स, रेसिमिक मिक्सचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? हम रेसिमिक मिक्सचर बोलते हैं। रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है? जो 2 प्रोडक्ट बनाता है, लीवो रोटेटरी एंड डेक्स्ट्रो रोटेटरी। एक जो है राइट साइड उसको रोटेट करता है, एक लेफ्ट साइड, उसको क्या बोलते हैं? रेसिमिक मिक्सचर बोलते हैं। कैसे प्रोडक्ट देता है? SN1 में रेसिमिक मिक्सचर देता है, 2 प्रोडक्ट देता है, लीवो रोटेटरी और डेक्स्ट्रो रोटेटरी प्रोडक्ट देता है ना, रेसिमिक मिक्सचर देता है। तो यहाँ तक ये आपको बात समझ में आई। चलिए आगे देखते हैं हम SN2 मैकेनिज्म को। ओके, तो SN2 मैकेनिज्म में क्या ध्यान रखना है? ये 1 स्टेप मैकेनिज्म होती है। कितने स्टेप में हो जाती है? ये एक ही स्टेप में रिएक्शन इसकी जो है पूरी कंप्लीट हो जाती है। नो इंटरमीडिएट, कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता है। ट्रांजिशन स्टेट जरूर बनती है। ट्रांजिशन स्टेट इज फॉर्म्ड। SN1 की तरह कोई कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट नहीं बनता है, क्योंकि एक ही स्टेप में होती है। तो क्या बनता है? ट्रांजिशन स्टेट बनती है। और इसका ऑर्डर क्या होता है? 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। SN1 के अपोजिट इसका ऑर्डर हो जाता है 1, 2 एंड 3। और लास्ट पॉइंट क्या ध्यान रखना है? अब देखो ये 2 क्यों है? बाइमॉलिक्यूलर क्यों है? क्योंकि इसकी जो रेट है 2 सबस्ट्रेट पे डिपेंड करती है। किस पे? 2 कंपाउंड पे डिपेंड करती है। एक तो हमारा सबस्ट्रेट पे और साथ में न्यूक्लियोफाइल पे भी डिपेंड करती है, क्योंकि एक ही स्टेप है। तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सी होती है? किससे पता चलता है कि रेट क्या होगी? तो जो स्लोएस्ट स्टेप है। अब भैया इसमें तो एक ही स्टेप है, तो कौन सी स्लो और कौन सी फास्ट? तो उसी में ही न्यूक्लियोफाइल पे भी डिपेंड करेगी और सबस्ट्रेट पे भी हमारे डिपेंड करेगी। तो ये होता है हमारा SN2। चलिए इसको एग्जाम्पल से देखते हैं। चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम SN2 का। क्या लेते हैं हम इसका? CH3 CH2 Br। कैसा? 1 डिग्री है ना, 1 डिग्री इसमें जो है SN2 को फॉलो करेगा। प्लस हम ले लेते हैं OH नेगेटिव एज अ न्यूक्लियोफाइल हमने ले लिया। अब देखो इसमें क्या होता है?
कि जो OH नेगेटिव है अटैक कहाँ से करेगा, ये हमेशा बैक साइड से ही अटैक करेगा, पीछे से वार करेगा, पीछे से वार करेगा और Br को जो है यहाँ से भेज देगा, निकाल देगा। अब पीछे से क्यों किया, क्योंकि भैया आगे तो साक्षात Br बैठा है, लीविंग ग्रुप बैठा है, तो Br भी नेगेटिव है और OH भी नेगेटिव है, तो Br कैसे आने देगा, नहीं आने देगा, है ना। तो Br जो है उसको नहीं आने देगा, रिपेल करेगा इसको, इसलिए OH जो है कहाँ से अटैक करेगा, पीछे से, पीठ के पीछे से वार करेगा और Br को जो है यहाँ से निकाल देगा। इसीलिए क्या बनती है यहाँ पे, ट्रांजिशन स्टेट बनती है। कैसे बनती है ये देखिए, OH आएगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, CH3 CH2 और Br जो है यहाँ से निकल जाएगा, यहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा और यहाँ बॉन्ड ब्रेक होगा। ये क्या बनती है, ये क्या है, ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। कार्बोकेटाइन यहाँ नहीं बनेगा, क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि देखो 1 डिग्री कार्बोकेटाइन स्टेबल ही नहीं होता है, तो इसलिए ये कौन सी मैकेनिज्म फॉलो करेगा, SN2 मैकेनिज्म, ट्रांजिशन स्टेट, और फिर हमारा फाइनली क्या हो जाएगा, OH CH3 एंड CH2, ये हमारा CH2, ये हमारा क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट हमें मिल जाएगा। तो कैसा, ये देखो ये जो प्रोडक्ट है ये कैसा प्रोडक्ट है, इन्वर्जन का प्रोडक्ट है। कैसा प्रोडक्ट है, इन्वर्जन प्रोडक्ट है। इन्वर्जन क्यों, क्योंकि देखिए आप देखेंगे जब Br था वो कहाँ था, आगे की तरफ था, और OH जो आया है वो कहाँ है, पीछे की तरफ है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इन्वर्जन प्रोडक्ट बोलते हैं। तो अगर आपसे पूछे तो SN2 कैसा प्रोडक्ट देता है, इन्वर्जन प्रोडक्ट देता है, और SN1 कैसा प्रोडक्ट देता है, रेसिप्रोकेशन देता है। तो ये फंडा आपको समझना है। और जब हम देखेंगे कि रेट जो है किस पे डिपेंड करती है, तो हमारे सबस्ट्रेट पे भी डिपेंड करती है और न्यूक्लियोफाइल पे भी डिपेंड करती है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन बोलते हैं, बाइमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब देखिए यहाँ तक आपको क्लियर है, SN1 और SN2 यही है कि SN1 क्या है, यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, और SN2 क्या है, बाइमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। अब अगर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि भैया ये SN1 जो है और SN2 जो है क्यों ये SN1 है और क्यों ये SN2 है, दो मेथड क्यों है, तो देखिए न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट करना है, दो मेथड है। हमारे पास क्या है, एल्काइल ग्रुप है। अब एल्काइल ग्रुप कैसा हो सकता है, 1 डिग्री भी हो सकता है, 2 डिग्री भी हो सकता है और 3 डिग्री भी हो सकता है, ठीक है। अब देखो 3 डिग्री जो है वो क्या फॉलो करता है, SN1 मेथड फॉलो करता है, और 1 डिग्री जो है वो कैसा फॉलो करता है, SN2 फॉलो करता है। ये इसका ऑर्डर है ना। तो ऐसा क्यों है, क्योंकि देखो 1 डिग्री जो है वो सीधा ही प्रोडक्ट बना देगा। अगर 1 डिग्री को कार्बोकेटाइन अगर ये बनाएगा तो वो स्टेबल ही नहीं होगा, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को भी तो ध्यान रखना पड़ेगा ना। 3 डिग्री जो है मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन होता है, मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन करता है। तो कार्बोकेटाइन स्टेबल है तो वो अलग से रह सकता है, ठीक है, और सीधा उस पर न्यूक्लियोफाइल 3 डिग्री पे अटैक नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि हिंड्रेंस है। अब भैया आप देखिए कि जैसे हम अगर 3 डिग्री लेते हैं, अब न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे कैसे अटैक करेगा, बताइए कहाँ से आएगा, सब जगह तो ग्रुप्स लगे हुए हैं तो वो अटैक ही नहीं कर पाएगा, तो सब्स्टिट्यूट कैसे करेंगे। इसलिए SN1 मेथड से सबसे पहले क्या बनता है, कार्बोकेटाइन बनता है, और कार्बोकेटाइन बनने के बाद अब वो अटैक कर सकता है। अब ये कैसी स्ट्रक्चर में आ गया, प्लेनर स्ट्रक्चर में आ गया, और दो इसके पास में रास्ते हैं न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने के लिए। और SN2 जो है इसमें क्या है, 1 डिग्री। अब अगर 1 डिग्री हम लेते हैं, ठीक है, तो अब यहाँ पे तो क्या है, डायरेक्टली जो है ये अटैक कर सकता है ना, क्योंकि इसके पास इतनी हिंड्रेंस नहीं है। बात समझ में आई कि ये SN1 और SN2 क्या है, दो रास्ते हैं। अब ये देखिए ऐसा क्यों है, ये टाइप क्या है, आपके पास दो रास्ते हैं, एक शॉर्टकट है और एक लॉन्ग कट है, ठीक है।
आप शॉर्टकट की तरफ जा रहे हैं लेकिन शॉर्टकट में आपको भीड़ दिख गई, आपके पास जाने के लिए ट्रैफिक है, जगह ही नहीं है, तो आपको क्या लेना पड़ेगा? आप जाना चाहते हैं लेकिन फिर भी आपको लॉन्ग कट लेना पड़ेगा, समझ में आया? और अगर शॉर्टकट खुला है, कोई भीड़ भाड़ नहीं है, तो आप क्या ले लेंगे? शॉर्टकट में चले जाएं। तो वही है, SN1 तब होता है जब भीड़ भाड़ है, बहुत भारी मॉलिक्यूल है, हिंड्रेंस है, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री इसका ऑर्डर है। तो जब भीड़ भाड़ है, हिंड्रेंस है 3 डिग्री, अगर हमारे पास कोई एल्काइल है, कोई कार्बोकेटाइन बनता है, तो कौन सा मेथड फॉलो करता है, कौन सा पाथवे फॉलो करता है? SN1 से जाता है। और अगर सीधा साधा है, कोई हिंड्रेंस नहीं है, तो कौन सा फॉलो करता है, किस मेथड से जाता है, किस पाथवे से जाता है? SN2 से जाता है। चलिए, ये बात आपको आई होप यहाँ तक क्लियर हो चुकी होगी। अब देखिए, इसको एक बार समराइज में इनके डिफरेंस देख लेते हैं कि क्या डिफरेंस है, कंफ्यूज नहीं हो। देखो, SN1 यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म कितने स्टेप की होती है? 2 स्टेप की होती है। और SN2 में कितने स्टेप की होती है? 1 स्टेप में ही हो जाती है। इंटरमीडिएट कौन सा बनता है? कार्बोकेटाइल इंटरमीडिएट फॉर्म होता है। और SN2 में कोई इंटरमीडिएट ही नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि एक ही स्टेप में हो जाएगी, तो इंटरमीडिएट की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। रेट जो है किस पे डिपेंड करती है? Rx, इसीलिए वहां 1 क्या है? ये देखो, ऑर्डर क्या है इसका? 1 ऑर्डर है ना, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ये, एक ही सबस्ट्रेट पे ही केवल डिपेंड करती है, इसीलिए क्या है? यूनिमॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन है। और ये इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? 2 ऑर्डर हो जाएगा, है ना। सबस्ट्रेट पे भी डिपेंड करती है और न्यूक्लियोफाइल पे भी इसकी जो रेट है, स्पीड है, वो डिपेंड करती है। ऑर्डर क्या होता है? 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। और इसका ऑर्डर क्या होती है? 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। क्या है ये? कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी है ना, कार्बोकेटाइन है, सबस्ट्रेट है, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल, अब देखिए वीक, यहाँ पे SN1 में वीक न्यूक्लियोफाइल होगा तो भी काम चल जाएगा। क्यों? क्योंकि रिएक्शन जो है, रेट जो है, केवल किस पे डिपेंड करती है? सबस्ट्रेट पे डिपेंड करती है। पहले तो कार्बोकेटाइन बनेगा, इसको थोड़े युद्ध करना है, SN2 वाला तो युद्ध करता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल चाहिए, क्योंकि आगे उसके पास में क्या है? ऑलरेडी एक लिविंग ग्रुप है, वो भी तो न्यूक्लियोफिलिक है, ठीक है। तो उसको इसलिए वहां से उसको हटाने के लिए कैसा न्यूक्लियोफाइल चाहिए? स्ट्रॉन्ग चाहिए। जबकि SN1 में वीक न्यूक्लियोफाइल होगा तो भी काम चल जाएगा। सॉल्वेंट, सॉल्वेंट कैसा चाहिए? पोलर प्रोटिक चाहिए। और SN2 में कैसा सॉल्वेंट लेते हैं? पोलर अप्रोटिक। अब देखिए, इसके लिए एक अलग ही कॉन्सेप्ट है ये सॉल्वेंट वाला जो है, इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट, ये अलग है। पोलर प्रोटिक एंड पोलर प्रोटिक, इसका अलग डिटेल में है ये। अगर आप बोलेंगे तो मैं इसका एक और आपको अलग वीडियो में इसका एक्सप्लेनेशन कर देंगे। चलिए, स्टीरियो कैसा है, कैसे प्रोडक्ट देता है? रेसिमाइजेशन, रेसिमिक मिक्सचर प्रोडक्ट देता है। और ये कैसा देता है? इन्वर्जन। और इस इन्वर्जन को ध्यान में रखिए, क्या बोलते हैं? वॉल्डन इन्वर्जन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यस, वॉल्डन इन्वर्जन बोलते हैं। तो ये इसके बेसिक SN1 और SN2 के डिफरेंसेस हो गए। चलिए, अब एक चीज और हम इसकी देख लेते हैं, क्या है? यस, इसके ग्राफ्स देख लेते हैं। ये भी अगर आप लिख देंगे, बना देंगे, समझ लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। क्या है? देखिए, ये किसका ग्राफ दिख रहा है? ये है हमारा SN1 का और ये है SN2 का। किसके बीच में ग्राफ है? एनर्जी और रिएक्शन प्रोग्रेस, क्या प्रोग्रेस है रिएक्शन की, उसके बीच में ये ग्राफ है। तो अब आप देखेंगे, 2 पीक्स आ रही है, इसी से क्या समझ में आ रहा है कि ये 2 स्टेप रिएक्शन है। और कौन सी होती है 2 स्टेप? SN1 होती है। एक ही पीक आ रही है, मतलब 1 स्टेप है, और 1 स्टेप में कौन होती है? SN2 होती है। अब देखो, समझते हैं इसको। क्या है ये? यहाँ पे हमने रिएक्टेंट लिया, ठीक है, एनर्जी दी, तो यहाँ क्या बन जाएगा? ये देखिए, यहाँ क्या बन गया है? फर्स्ट स्टेप में कार्बोकेटाइन बन गया, फिर से एनर्जी दी, और तो हमारा क्या बन गया है? फाइनल प्रोडक्ट बन चुका है, ठीक है। ये किसके लिए हो गया है? SN1 के लिए हो गया है। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हमने जब एनर्जी दी तो क्या होगा? यहाँ क्या बनता है? ट्रांजिशन स्टेट बनती है, और यहाँ से फिर हमारा सीधा क्या बन जाता है? प्रोडक्ट बन जाता है, ठीक है। समझना है कि E एक्टिव क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी। अब देखो, रिएक्शन को एक्टिवेट करने के लिए, प्रोसीड करने के लिए एनर्जी तो देनी पड़ेगी, तो वही ये एनर्जी है। तो एनर्जी दी तो 2 स्टेप में ये हो गई,
ठीक है, कार्बोकेटाइन बना और फिर फाइनल प्रोडक्ट। और ये किसका ग्राफ है, SN2 का है। एक ही पीक आ रही है और सीधा हमें प्रोडक्ट मिल गया किसके थ्रू, ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू। तो ये क्या, कौन सी रिएक्शन हो गई, SN2 रिएक्शन हो गई। दैट्स इट ऑल अबाउट SN1 एंड SN2 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो समझ में आ गया होगा आपको, राइट, क्या होता है न्यूक्लियोफिलिक हमने कवर कर चुके हैं। तो देखिए वही है क्या, रिएक्शन वेयर अ न्यूक्लियोफाइल रिप्लेसेस अ लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप को रिप्लेस कर देता है कार्बन एटम से। तो वही क्या हो गया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और इसके दो टाइप हमें अच्छे से समझ में आ गए हैं, SN1 एंड SN2, यूनिमॉलिक्यूलर एंड बाईमॉलिक्यूलर। और ये आपको आई होप एवरीथिंग इसके बारे में सब कुछ क्लियर हो चुका होगा। इसका जो सॉल्वेंट इफेक्ट है अगर आप कहेंगे तो मैं उसके लिए एक और अलग से वीडियो बना दूंगी, क्योंकि वो थोड़ा और लेंथी उसके अंदर आ जाता है। बाकी ओवरऑल जो है मोटा मोटा जो है आपको ये सब यही है, SN1 एंड SN2 क्लियर हो चुका होगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच वीडियोस।